आज बात करेंगे कि सिंह राशि के व्यक्तियों का वर्ष 2025 से वर्ष 2030 कैसा जाने वाला है। ये 5 साल आपके जीवन में क्या लेकर आने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके जीवन में। जब भी हम किसी साल की बात करते हैं तो साल के बड़े गोचर देखे जाते हैं और बड़े गोचर होते हैं शनि, राहु, केतु और गुरुदेव के। क्योंकि शनि देव 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु देव और केतु देव 18 महीनों के बाद और गुरुदेव पूरे 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये 5 साल क्या होकर रहेगा आपके जीवन में, किस चीज से आपको संभल कर रहना है और क्या चीज आपके साथ अच्छी होने वाली है, ये पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए इन सब बातों को और आपको क्या उपाय करने चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके लगन या सन साइन पर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की। बृहस्पति देव क्या फल देने वाले हैं आपको इन 5 सालों में। गुरुदेव मई 2025 में आपके 11वें भाव में गोचर कर लेंगे और मई 2026 तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ से गुरुदेव आपके 5म भाव को देखेंगे, 3रे भाव को देखेंगे और 7म भाव को भी देखेंगे। इस समय फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, संतान पक्ष को लेकर खुशखबरी मिलेगी क्योंकि गुरुदेव संतान वाले भाव को देख रहे हैं और अपने घर को देख रहे हैं। इस समय फैमिली प्लानिंग तो आप कर ही सकते हैं और जिनकी पहले से संतान है तो संतान के लिए भी यह समय बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा गुरुदेव आपके 3रे भाव को देख रहे हैं तो कुछ छोटी यात्राओं का आनंद आप उठा सकते हैं और 7म भाव को देखने का मतलब यह है कि वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे और जो विवाहित लोग हैं उनके रिश्ते में भी मधुरता आएगी, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। यदि परेशानी चल रही थी तो उसमें भी सुधार आएगा। इसके बाद मई 2026 में गुरुदेव आपके 12वें घर में गोचर करेंगे और मई 2027 तक गुरुदेव यही रहेंगे। 12वां घर होता है विदेश यात्रा का, धार्मिक यात्राओं का। तो इस समय आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। इस प्रकार कहीं ना कहीं आपके पैसे भी खर्च होंगे क्योंकि इस घर से खर्च भी देखे जाते हैं। इस समय आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस समय गुरुदेव की दृष्टि आपके 6ठे और 8वें भाव पर पड़ेगी, इसलिए आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा इस समय। और आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही पॉलिटिक्स भी हो सकती है आपके साथ, उसका ध्यान भी रखिएगा। फिर मई 2027 में गुरुदेव आपके पहले भाव में आ जाएंगे। मई 2028 तक गुरुदेव यही रहेंगे सिंह राशि में। इस समय आपको ज्ञान मिलेगा भी और यह ज्ञान आप बाकी लोगों में बांटेंगे भी। इस समय आपके अंदर मैच्योरिटी रहेगी, आपको नेम और फेम मिलेगा, आपको तरक्की मिल सकती है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस समय। क्योंकि पहले घर में जब भी गुरुदेव आते हैं तो अधिकतम अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। इसके बाद मई 2028 से लेकर मई 2029 तक गुरुदेव आपके 2रे भाव में रहेंगे। इस समय आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अपनी वाणी के जरिए सबके साथ बनाकर रख सकेंगे। आपकी वाणी आपको अट्रैक्टिव बनाएगी। इस समय आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आप अपनी फैमिली में खुशहाली लेकर आएंगे, परिवार के साथ आपकी अच्छी बनेगी। अब शनि देव की बात करें तो इन 5 सालों में शनि देव आपको क्या फल देंगे। मार्च 2025 में शनि देव आपके 8म भाव में चले जाएंगे। शनि देव का इस भाव में आना मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक रहेगा। लगभग 3 साल के लिए शनि देव यही रहेंगे और शनि देव के यहाँ आने से आपकी शनिदेव की ढैया की शुरुआत हो जाएगी। अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि उसमें शनि देव की स्थिति क्या है। यदि शनि देव आपकी कुंडली में खराब है, नीच के हैं, शत्रु क्षेत्रीय हैं, पाप प्रभाव में है तो शनि देव आपको परेशानी दे सकते हैं। इस समय शनि देव आपको स्ट्रगल दे सकते हैं, हेल्थ इशू दे सकते हैं, पारिवारिक क्लेश दे सकते हैं, चिंता और तनाव दे सकते हैं। लेकिन यदि शनिदेव उच्च के हैं आपकी जन्म कुंडली में या स्वयं राशि के हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो इस समय शनि देव आपको और ऊपर लेकर जाएंगे, तरक्की देंगे। इस समय यदि जनरल बात की जाए तो शनि देव इस समय आपको डीप नॉलेज देंगे, अकल्ट नॉलेज देंगे, आप नई चीजों को सीखेंगे, आप रिसर्च भी कर सकते हैं। इस समय शनि देव की दृष्टि आपके 2रे भाव पर पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा,
आपकी वाणी में रूड बिहेवियर दिखेगा, आपको जिद बनाएंगे शनि देव इस समय। और इसके साथ साथ शनि देव की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ेगी, जिसे करियर का भाव कहा जाता है। इस समय आपके करियर में भी मेहनत बढ़ जाएगी, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपकी कहीं ट्रांसफर हो सकती है, या आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं। खासकर जगह का परिवर्तन इस समय जरूर दिखाई दे रहा है। इस समय आप अपना काम तो कर लेंगे, लेकिन शनिदेव इस समय आपको थोड़ा स्ट्रेस और चिंता अवश्य देंगे। फिर शनि देव फरवरी 2028 से लेकर 2030 तक नवम भाव में चले जाएंगे। शनि देव का गोचर आपके भाग्य के भाव में हो जाएगा और आपको शनि देव की धैर्य से भी राहत मिलेगी। नवम भाव पिता का भी होता है। इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा और उनके साथ बना कर रखिएगा। आपके पिता के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा शनि देव नवम भाव में आपको कोई परेशानी नहीं देंगे, भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन शनि देव एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए आपको हर चीज डिले होकर मिलेगी, थोड़ी रुक रुक कर मिलेगी, जिसके कारण आपको थोड़ा स्ट्रेसफुल फील हो सकता है। लेकिन अंत में आपका काम बन अवश्य जाएगा। इस समय आपको केवल ध्यान रखना है कि कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, सब कुछ सोच समझ कर करना है। इस समय लोहे से जुड़े हुए काम में या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम में आपको सुख प्राप्त होगा। केवल जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। खासकर शनि की धैर्य में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। शनि देव के बाद राहु देव की बात करें तो राहु देव आपके अष्टम घर में हैं। मई 2025 में राहु देव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और केतु देव आपके पहले भाव में आएंगे। दिसंबर 2026 तक राहु देव यहीं पर रहेंगे। राहु देव का यहाँ पर आना आपको चतुर और चालाक बनाएगा। भाग दौड़ बढ़ेगी आपकी, डेली इनकम भी बढ़ेगी आपकी, आप बहुत ही एक्टिव हो जाएंगे। केवल थोड़ा नेगेटिव होगा आपका वैवाहिक जीवन के लिए। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है। राहु देव का वहां बैठना कभी कभी आपके वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, मिसकम्युनिकेशन, डाउट्स और शंका क्रिएट होती है। केवल इस समय आपको उस पर ध्यान देना है, अपने जीवन साथी के साथ बनाकर रखनी है। इसके बाद दिसंबर 2026 में राहु देव आपके छठे भाव में आ जाएंगे और राहु देव छठे भाव में आते ही आपकी इनकम में गेन देंगे। आपको विदेश से कोई फायदा हो सकता है, विदेशी गतिविधियों से आपका करियर अच्छा हो सकता है, आपकी अचीवमेंट्स बढ़ सकती हैं। आप कहीं पर भी पार्टिसिपेट करेंगे तो राहु देव आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। राहु देव का छठे भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी आपका शत्रु होगा या आपके साथ पॉलिटिक्स करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। राहु देव यहाँ शत्रु हंता योग बनाते हैं। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और इस समय आपने कोई भी यदि लोन लिया होगा तो आप उसे चुका देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी राहु देव यहाँ बैठकर आपको सफल बनाते हैं, विजय की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति को। ये समय राहु देव आपको बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। और केतु देव इस समय 12वें भाव में रहेंगे। केतु देव इस समय आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे और इस समय व्यक्ति एकाग्र रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, शांत रहता है और आप अपने काम से काम रखते हैं। ऐसे समय में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे फल प्रदान करती है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए सिंह राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, इसलिए सूर्य देव के बीज मंत्र को अवश्य फॉलो करें। प्रतिदिन 108 बार सूर्य देव के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम गृणी सूर्याय नमः। इसके अलावा जब शनि देव की धैर्य चल रही होगी तब तक शनि देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करिएगा। सूर्य ढलने के बाद ओम शम शनैश्चराय नमः। इसके साथ साथ उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से और हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।